हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पद्म अवार्ड्स के बारे में जानेंगे और पद्म अवार्ड्स के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करेंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानेंगे कि पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं, कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं, किन किन को ये अवार्ड्स दिए गए हैं, और जहाँ मेमोरी ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम मेमोरी ट्रिक का यूज़ करके उसे याद करेंगे। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से किस किस तरीके से बन सकते हैं। तो बेसिक बात ये है, देखिए कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी इस पूरे टॉपिक के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लिंक को आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं पद्म अवार्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए पद्म अवार्ड्स क्या हैं। पद्म अवार्ड्स देखिए वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये नहीं कहा गया कि सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं उसमें से एक है, और इसकी जो घोषणा है वो रिपब्लिक डे के अवसर पर होती है। ये एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पद्म अवार्ड्स की शुरुआत कब से हुई, अगर ये पूछ लें तो फ्रेंड्स 1954 में पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये दिए जाने लगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल ईयर हैं, मतलब 1978, 1979, 1993 से लेकर 1997 तक पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। ये आप मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस वर्ष में पद्म अवार्ड नहीं दिए गए थे। तो एक हो गया 1978, दूसरा ईयर है 1979। उसके बाद देखिए 1993 से लेकर 97 तक अवार्ड्स ये नहीं दिए गए हैं। तो मैं फिर से बोलती हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला देखिए पद्म विभूषण, सेकंड इज़ पद्म भूषण, और थर्ड होता है पद्मश्री। पद्म विभूषण को देखिए वैसे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कहते हैं। जो सबसे बड़ा हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रेंड्स, वो है भारत रत्न। ठीक है, ये है सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। उसके बाद पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो है पद्म भूषण, और चौथे नंबर का है पद्मश्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके एक एक करके इस तरीके से हैं। पद्म विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस, यानी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। वहीं पद्म भूषण दिया जाता है जो हाई ऑर्डर की विशिष्ट सर्विस होती हैं उनके लिए, और पद्मश्री दिया जाता है विशिष्ट सेवा यानी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। तो ये 3 कैटेगरी में आपको पद्म अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। अब बात आती है 2022 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो आप याद रखेंगे, टोटल 128 पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें पद्म भूषण हैं 4, पद्म विभूषण दिए गए हैं 17, और पद्मश्री जो दिए गए हैं वो 107 दिए गए। तो याद रख लो, 4, 17, 107, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, और टोटल हमारे हो गए 128 हो गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं, इससे पहले देखिए जो 128 टोटल मिले थे उनमें से 34 जो है वुमेंस हैं, 10% वो हैं जो कि फॉरेनर्स हैं या NRI हैं, PIO OCI कैटेगरी में आते हैं, और 13 लोगों को पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये पूछ सकते हैं, देखिए कि इस बार जो अवार्ड दिए गए उसमें कितनी टोटल वुमेन्स हैं। तो आपका आंसर है 34। कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है, तो 13 लोगों को मिला है। तो ऐसे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखनी है। पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं तो ये बहुत सारे फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड इंडस्ट्री, कुछ और फील्ड में हैं स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, लिटरेचर, एजुकेशन, मेडिसिन। तो इन सभी फील्ड में पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर आप इन सभी फील्ड में कुछ उत्कृष्ट काम कर रही हैं तो उसके लिए आपको पद्म अवार्ड्स दिए जाती हैं। सबसे पहला बात करते हैं पद्म विभूषण। तो मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे भारत का, और ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। 1954 में देखिए शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 2022 में 4 लोगों को ये अवार्ड
जो है वो मिला है। तो हमें थोड़ा सा बेसिक से हमें करंट की तरफ भी चलना है, जो स्टार्टिंग की बात थी वो भी हमें थोड़ी सी याद रखनी है। अब इन 4 लोगों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, प्रभा आत्रे, राधे श्याम खेमका, जनरल विपिन रावत जी, श्री कल्याण सिंह जी। तो 3 लोगों को मिला है पॉस्थ्यूमियस। तो ये आपको याद रखना है, पद्म विभूषण में से 3 पीपल हैं जिनको मरणोपरांत मिला है ये अवार्ड, और एक है प्रभा आत्रे। तो देखिए 4 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इनके बारे में आपको थोड़े थोड़े बेसिक से बातें मैं बताती चलती हूँ। देखिए विपिन रावत जी, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे, पॉस्थ्यूमस मिला है इनको। और ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हुआ था। तो इनका फील्ड देखिए सिविल सर्विस, और इनका जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। तो विपिन रावत जी के बारे में आपको कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत अच्छी देश की सर्विस करी है। तो सिविल सर्विस कैटेगरी में इनको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, और इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो बेसिक सी बातें मैं आपको बताती चल रही हूँ। अब ये पब्लिक अफेयर से इनका संबंध है। कल्याण, देखिए लोगों के कल्याण, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं जनता का कल्याण करना, तो फिर हमें पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हम डायरेक्टली उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो कल्याण कर सकते हैं। तो पब्लिक अफेयर का इनका फील्ड है, और उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते थे। तो इनको भी मरणोपरांत मिला। इसके बाद थर्ड नेम है राधे श्याम खेमका। इनको भी पॉस्थ्यूमस मिला है। देखिए लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इनको मिला है। तो राधे श्याम, अच्छा राधे श्याम से हमें राधा कृष्ण जी की बहुत सारी कविताएं, और हमें इनके बारे में पढ़ने को कहाँ मिला, अपनी बुक्स में हमने जाना इनके बारे में। तो लिटरेचर और एजुकेशन से इसका कनेक्शन हो गया, और इनका स्टेट है उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट नेम इज़ प्रभा आत्रे। प्रभा आत्रे जी जो है आर्ट से संबंधित फील्ड है इनका, और ये वेटरन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है फ्रॉम किराना घराना से, और महाराष्ट्र स्टेट से ये बिलोंग करती हैं। अब प्रभा आत्रे जी का संबंध हम आर्ट से कैसे मिलाएंगे, देखो आत्रे की स्पेलिंग में अगर हम इसको थोड़ा सा बदल दें तो ये आर्ट बन जाएगा। आर और टी की हमें रिप्लेसमेंट करनी है, तो बस हमें ये ट्रिक मिल गई, यहाँ से हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो 4 हैं देखिए, जिसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चारों के नाम प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला आता है पद्म भूषण, ठीक है। जो पद्म भूषण है ना, ये तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का, और ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा होती है। 1954 में जब सबसे पहले अवार्ड दिए गए थे, तो उस टाइम पे 23 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 2022 की बात है तो 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण, ठीक है। तो अब हमें 17 के नाम ध्यान करने हैं। तो ये पूरी लिस्ट भी है, टेबल में भी आप देख सकते हो, और मैं एक एक करके भी आपको बता दूंगी, तो ये PDF में आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। चलिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको याद रखने हैं दोनों का नाम, क्योंकि ये बहुत एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुंदरराजन पिचाई, आपको इनके बारे में पता होगा, जो गूगल कंपनी है उसके CEO हैं। तो इनका संबंध ट्रेड इंडस्ट्री से है, USA से बिलोंग करते हैं। सेकेंड नेम है सत्य नारायण नडीला, और ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो ये ट्रेड और इंडस्ट्री से, भाई कंपनीज़ के CEO और वो भी फेमस कंपनी के, तो फिर ट्रेड यानी इनका व्यापार इंडस्ट्री से संबंध होगा। यहाँ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन दोनों का नाम आप लोग सभी लोग इनसे वाकिफ़ ज़रूर होंगे, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेम इज़ नटराजन चंद्रशेखरन। इनका संबंध ट्रेड इंडस्ट्री से है, ये टाटा सन के चेयरमैन है, ठीक है। तो ट्रेड इंडस्ट्री में देखिए, अगर आप नाटक करते रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसे हमें ट्रेड से रिलेट करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फील्ड से बनता है ना। हमें ये तो याद होगा चलो पद्म भूषण इन्हें मिला है, लेकिन हम ये याद नहीं रख पाते कि कौन से फील्ड में इनको मिला है, जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो मैं फील्ड का आपको रिलेशन बता देती हूँ। अगला है गुरमीत वाबा, ये आर्ट से इनका संबंध है। तो देखिए आर्ट, हमारे अंदर अगर गुण अच्छे हैं, मतलब हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए ना कि हम आर्ट कर सकें। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा मन है कि मैं ड्राइंग करने बैठ जाऊँ, गाना गाने लग जाऊँ, लेकिन वो गुण मेरे अंदर है ही नहीं, है ना। तो आर्ट का संबंध हो गया गुण से। तो गुरमीत बाबा, और ये पंजाबी फोक सिंगर हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट
फेमस काफ़ी ज़्यादा थी ये लाम्बी है की मलिका, तो पॉस्ट्यूमस इनको मिला है यानी मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट देखिए कृष्णा एला एंड सुचित्रा एला, तो दो हैं दो में, लेकिन हम इसको एक ही में काउंट कर रहे हैं, मतलब इसको आपको काउंट करना है, ठीक है, एक ही में लिखा है बट ये 2 अवार्ड्स हो गए। तो ट्रेड इंडस्ट्री में मिला है ये, और फाउंडर हैं ये भारत बायोटेक के, तेलंगाना स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। नाम है इनका कृष्णा एला एंड सुचित्रा एला। देखो हमें इसको कैसे याद करना है, एला से बनाओ वेला, वेला यानी विल्ला। अब विल्ला इंसान जो है ना वो ट्रेड और इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा ही नहीं, है ना, कि वेला इंसान क्या एकदम ट्रेड करना शुरू कर दे, व्यापार करना शुरू कर दे, तो मतलब वेला इंसान सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको वेला ही रहना पसंद है, कुछ काम करना पसंद नहीं होता। नेक्स्ट नेम है देखिए मधुर जैफरी। तो मधुर जैफरी जो है ये ग्लोबली सेलिब्रेटेड शेफ़ है, फूड जर्नलिस्ट हैं, और अदर्स वाली जो कैटेगरी है उसमें इनको मिला है, ये यूएसए की रहने वाली हैं। नेक्स्ट नेम इज़ गुलाम नबी आज़ाद। पब्लिक अफेयर की फील्ड में इनको मिला है, और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। तो पहले जम्मू कश्मीर में देखिए यूटी नहीं था तो चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, देखो आज़ाद से आपका मतलब एक तरीके से राष्ट्र का आ जाएगा, कि राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, और राष्ट्र का मतलब हम पब्लिक अफेयर वाले फील्ड में जाएंगे, क्योंकि पब्लिक के लिए वो चीज़ करी गई थी। तो बस आज़ाद से थोड़ा सा हमें रिलेट करना है पब्लिक अफेयर को, ओके। और जम्मू कश्मीर जो कि हमारी शान आन बान शान है, उसके लिए काफ़ी हम मेहनत भी करी गई थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ काफ़ी उसको कब्ज़ा करने में लगी रहती हैं, तो जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। अगला नाम है विक्टर बनर्जी। अगला नेम देखिए विक्टर बनर्जी जी का, जिनका संबंध है आर्ट की फील्ड से। तो 3 टाइम में नेशनल अवार्ड विनर रही हैं, और इनके हिंदी, इंग्लिश और बंगाली सिनेमा में जो भी इनका काम रहा उसके लिए वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। देखो बैनर से बनाएंगे हम, अच्छा बैनर्स लगे होंगे आपने देखा होगा, तो बैनर्स पे कितना अच्छा सा आर्ट किया होता है लोगों ने, चाहे वो कंप्यूटर्स से किया हो, हाथ से भी बैनर बनाए जा सकते हैं, तो आर्ट का संबंध हो गया बैनर से, ठीक है। आगे देखते हैं राजीव महर्षि, और सिविल सर्विस इनका फील्ड है ये, और ये फॉर्मर कैग रही हैं इंडिया के, राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए राशिद खान, जिनका संबंध है आर्ट से, और ये उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। याद कैसे करेंगे, देखिए इनका नाम हम आर्ट से संबंध इसको ऐसे कर सकते हैं, राशिद में आ रहा है रस, ठीक है। और जब देखिए इनका सिंगिंग से संबंध है इनके, तो सिंगिंग भी एक तरीके की आर्ट है, और उसमें रस होना चाहिए, मतलब आप जो गाना गा रहे हो वो मधुर होना चाहिए, रस भरा होना चाहिए, कड़वा सॉन्ग किसी को अच्छा थोड़ी ना लगता है, तो इनका संबंध है आर्ट से। नेक्स्ट नेम है संजय राजाराम, और ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से इनका संबंध है, पॉस्ट्यूमस यानी मरणोपरांत मिला है इनको, मैक्सिको के रहने वाले थे। तो इनको हम कैसे याद करेंगे, देखिए राजा से याद करती है, कि जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था, या राम जी का भी समय जब था, उस टाइम पे इतना साइंस और इंजीनियरिंग नहीं था, है ना, तो बहुत शांतिपूर्ण जीवन था। साइंस से बहुत हमें फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन हमारे पर्यावरण को उतना नुकसान भी हो रहा है अगर हम देखें तो उस टाइम का जो माहौल था बिल्कुल शांत प्रिय था, साइंस एंड इंजीनियरिंग उस टाइम पे इतना नहीं था, तो ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट नेम है साइरस पूनावाला, इनको आप ज़रूर जानते होंगे, ये वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर हैं उसके ये फाउंडर हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, जिसने कोविड के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से इनका संबंध है, डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हो। अगला नाम है स्वामी सच्चिदानंद। अब देखिए स्वामी जी हैं, तो स्वामी से हमें थोड़ा सा लिटरेचर वाली फील्ड में हम जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे वो ये फ़िलासफ़र भी हैं, देखिए राइटर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, और ये डिज़ास्टर रिलीफ के वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इनका संबंध लिटरेचर और एजुकेशन से, इनका स्टेट है गुजरात। अगला है प्रतिभा रे। प्रतिभा रे जो है इनका संबंध भी लिटरेचर और एजुकेशन से है, और ये जानी जाती है क्वीन ऑफ उड़िया लिटरेचर के नाम से, ठीक है। तो नाम क्या है इनका, प्रतिभा रे। लिटरेचर में जब आप कोई भी वर्क करते हो, कहते हैं ना कि प्रतिभा होनी चाहिए आपके अंदर कुछ लिखने की। अब आप एक कोई भी ड्राइंग नहीं, मतलब कुछ आप शब्द लिख रहे हो, आपके अंदर प्रतिभा नहीं है उसको, उस शब्द को एक ऐसा रूप देने की जिससे वो एक कविता बन जाए, तो नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से हमें इसको रिलेट कर सकते हैं।
अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए देवेंद्र झाझरिया और स्पोर्ट्स से इनका संबंध है। पैरालंपिक जावलिन एथलीट हैं ये और इन्होंने अचीव किया है विनिंग मेडल अक्रॉस द 3 पैरालंपिक गेम्स। तो इनका संबंध स्पोर्ट्स से है, देवेंद्र झाझरिया। अगला नाम है वशिष्ठ त्रिपाठी। तो वशिष्ठ त्रिपाठी इनका संबंध है लिटरेचर और एजुकेशन से इनका संबंध है। नेक्स्ट नेम हो गए आपके सारे के सारे जितने थे पद्म भूषण। नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे भारत देश का और ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस यानी विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 1954 में 17 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2022 में 107 लोगों को ये जो अवार्ड है वो दिया गया। देखिए हमें यहाँ पे 107 याद करने की ज़रूरत नहीं है, सो डोंट वरी, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पद्मश्री अवार्ड विनर याद रखने हैं। सबसे पहले देखिए नीरज चोपड़ा जी, इनके बारे में सब जानते होंगे। ये पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जैवलिन एथलीट हैं, स्पोर्ट्स से संबंध और हरियाणा स्टेट है इनका। तो इस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ हम वो पढ़ेंगे पद्मश्री में। अगला नाम है सुमित अंतिल, ये पैरा जैवलिन थ्रो हैं और ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इन्होंने ब्रोक किया है खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बार इन दी 2020 पैरालंपिक गेम्स में और इनका संबंध भी हरियाणा से है। तो दोनों जैवलिन थ्रो वाले कौन से स्टेट से हैं? हरियाणा से। अगला है प्रमोद भगत, ये पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, ये ध्यान रखेंगे, बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। नेक्स्ट है फैसल अलीदर और इनका संबंध भी स्पोर्ट्स से है, जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं और ये कश्मीरी मार्शल आर्ट कोच हैं ये। ओके, तो इनको मिला है पद्मश्री। अगला नाम है अवनी लेकरा। अब इनके बारे में ज़रूर आप लोग जानते होंगे क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीते थे इस बार टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम में और ये पहली फीमेल पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने 2 मेडल्स भी जीते। ओके, राइफल शूटिंग से इनका संबंध है, राजस्थान स्टेट से ये बिलोंग करती हैं। अगला नाम बहुत ही फेमस वंदना कटारिया, जो कि हॉकी से इनका संबंध है और पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने हैट्रिक 3 गोल करे थे इन्होंने, तो हैट्रिक स्कोर किया था और ये इनकी स्टेट कौन सी है? उत्तराखंड से ये संबंधित है। नेक्स्ट नेम जो कि है पद्मजा रेड्डी, ये काफ़ी फेमस कुचिपुड़ी डांसर हैं और आर्ट से इनका संबंध है, तेलंगाना स्टेट, तो काफ़ी फेमस है तो इसलिए इनका नाम ध्यान रखना। अगला सोनू निगम, ज़रूर आप लोग जानते होंगे, ये सिंगर हैं और इन्होंने 4000 सॉन्ग्स गाए हैं 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में और महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं, तो इन्हें मिला है 2022 में पद्मश्री। अगला जो इम्पॉर्टेंट नाम है वो है नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, इनको पॉस्थ्यूमस मिला है, मतलब मरणोपरांत मिला है। ये भोपाल के सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, जाने जाते हैं ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, काफ़ी सारे लोगों की इसमें जान भी गई थी, तो उस टाइम जो विक्टिम्स थे उनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी जाना जाते हैं और कोविड के दौरान भी इन्होंने बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया, तो मेडिसिन से इनका संबंध है, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अगला जो इम्पॉर्टेंट नाम है ना वो है अमाई महालिंगा नायक। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये ट्राइबल ऑर्गेनिक फार्मर है मंगलुरु से। फॉर बीइंग अ लेबरर सिंगल हैंडली ट्रांसफॉर्मिंग अ बैरन इनलैंड इनटू एन ऑर्गेनिक ट्री फार्म, एक बंजर पड़ी ज़मीन को इन्होंने ऑर्गेनिक ट्री फार्म में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया और इसी के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट थे जो कि हमें पद्मश्री से ध्यान रखने हैं। अब बेसिक बातें हो गई सारी, अब चलिए फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। 2022 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं? तो कितने? 128 पद्म अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से आपको इस तरीके से ध्यान रख लो 4, 17, 107 ऐसे आपको याद हो जाएंगे कैटेगरी में। अगला है पद्म विभूषण कितनों को मिला? तो 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? तो 17 को पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट है पद्मश्री, तो 107 लोगों को मिला है पद्मश्री। तो याद हो गया 4, 17, 107। ठीक है, अब अगला आता है, देखिए भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आई नो इसके बारे में, आई होप सो सभी को ज़रूर पता होगा। जो सबसे बड़ा सम्मान है वो है भारत रत्न। नेक्स्ट इज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, वो है पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, वो है पद्म श्री। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे पद्म अवॉर्डीज आर अनाउंस्ड। देखिए इनकी अनाउंसमेंट जो की जाती है ना, रिपब्लिक डे के अवसर पर अनाउंसमेंट जो है इनकी हो जाती है पद्म अवार्ड्स की। अगला क्वेश्चन है
पद्म अवार्ड्स किसके द्वारा दिया जाता है? तो पद्म अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्ड भारत रत्न। देखिए इस बार भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई है, भारत रत्न नहीं मिला है किसी को भी, तो आपका आंसर हो गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत रत्न में किस वर्ष से दिया जाता था? तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले किसे मिला था भारत रत्न? तो चंद्रशेखर वेंकटरमन, CV रमन जी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। तो सबसे पहले जब 1954 में शुरू हुआ था तो इन तीनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? देखिए इसमें कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता। ऐसे ही अगर पद्म अवार्ड्स में पूछ लें कितना अमाउंट, कितनी राशि मिलती है, तो इसमें भी कोई भी प्राइज़ मनी नहीं दी जाती है। अगला है, स्पोर्ट्स के फील्ड में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो गया सचिन तेंदुलकर। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सबसे यंगेस्ट हैं जिनको मिला था भारत रत्न, तो वो भी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। अगला है, एक वर्ष में मैक्सिमम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो 3। देखो, 1 को मिल सकता है, 2 को मिल सकता है, 3, बस 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, मैक्सिमम 3 को मिल सकता है भारत रत्न। भारत रत्न जो अवार्ड है वो किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? जो भारत रत्न का अवार्ड होता है ना, पान के पत्ते जैसा होता है, तो जो फीता होता है ना वो लेस किस कलर का होता है? तो वो वाइट कलर का होता है। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत पॉस्ट्यूमसली पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था? करेक्ट आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट इज, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू गेट भारत रत्न? तो भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन भारत रत्न। एंड हमने पद्म अवार्ड्स को थोड़े से क्वेश्चन मैंने भारत रत्न के भी लिए हैं क्योंकि पूछ लेते हैं। तो पद्म अवार्ड से अगर आपने ये वीडियो पढ़ ली तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्ज़ाम में, ये ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू।